अगर महल्ले का ही मामला हो तो महल्लेदारों में से सबसे ज़्यादा कुरान की क़िराअत करने वाला, कुरान को सबसे अच्छे तरीके तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने वाला सबसे बड़ा कारी ढूंढा जाएगा। इल्म की बात हो तो सबसे ज़्यादा आलिम ढूंढा जाएगा। वरा और परहेज़गारी का मामला हो तो सबसे ज़्यादा परहेज़गार को तलाश किया जाएगा। मुत्तकी सबसे ज़्यादा जो है उसे ढूंढा जाएगा। अला हाज़ल क़ियास ये खूबियाँ और ये सिफ़ात और ये ख़ज़ाइल, ये खसाइल, ये चीज़ें देखी जाएंगी, तब उसे मुसल्ला इमामत महल्ले की इमामत का दिया जाएगा। जिस ज़ात को इमामुल अंबिया ने मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिन मोमिनात चार दांगे आलम के अफराद सारे के सारे ईमान वालों का इमाम बना दिया है, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। यानी इसका मतलब फिर ये निकला कि ये जो इंतखाब मुस्तफ़ा है सबको सल्लल्लाहु व रदियल्लाहु अन्हु, यानी उसके बारे में ये ध्यान रहना चाहिए। कुछ भी बोलते वक्त, कुछ भी सोचते वक्त ये बात जहन में रहनी चाहिए कि सारे लोगों में से 1.25 लाख के करीब सहाबा को अल्लाह ने मुंतखब किया कि मेरे नबी के यार हों, सहाबा हों, और सहाबा में से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत के लिए जिसको चुना है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। तो फिर हमें ये हर वक्त बात याद रहनी चाहिए कि ये सिर्फ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का ही इंतखाब नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी इंतखाब अबू बकर सिद्दीक की सूरत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अर्ज़ की मेरे अब्बा जान रकीकुल कल्ब है, उनका दिल बड़ा नरम है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मुसल्ला इमामत पर नबियों के इमाम ना हो। मेरे बाप ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे, उनसे पढ़ा ही कुछ नहीं जाएगा, वो इमामत नहीं करा पाएंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बार बार अर्ज़ किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ही जुमला होता था। सही बुखारी व दीगर अहादीस की कुतुब में आज भी सूरज की तरह चमकता ये जुमला दिखाई देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ यही फरमा रहे थे, मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन नास, जाओ अबू बकर को मेरा हुक्म सुना दो कि ये इमामुल अंबिया का हुक्म है कि इमामत तुझे ही मिलनी है, मुसल्ला तुझे ही मिलना है, इमाम तूने ही बनना। तो इस हवाले से मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको पसंद किया मुसल्ला इमामत के लिए, तो इमामत का हकदार किसे ठहराया जाता है, वो सारी खूबियां फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर माननी पड़ेंगी। और मैं हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुबारक जामे तिरमिज़ी के अंदर जो आ चुका है सही सनद के साथ, उसको मैं पेश कर चुका हूँ। और जामे तिरमिज़ी के अलावा भी हदीस की किताबें हैं जिनमें वो कौल हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौजूद है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि ये जो दो हैं यानी अबू बकर उमर, ये कौन हैं, ये मेरी उम्मत के बड़े अफराद जो कहूलत की उम्र को पहुंच चुके हैं, उनके सरदार हैं। यानी अगर सरदारी किसी को इमामुल अंबिया जो नबियों के सरदार हैं किसी को अता करके गए हैं तो फिर वो इस रंग में मिलती है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक नजर आते हैं, दूसरी तरफ उमर इब्ने खत्ताब नजर आते हैं। सही बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल भी मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार किया गया, पूछा गया कि आका फरमाइए सारे लोगों से आपके यहाँ सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, अय्युन्नासि अहब्बु इलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाइए ना ज़रा, बताओ तो सही सारे लोगों से आपको प्यारा कौन है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते आयशा, आयशा मुझे सारे लोगों से ज्यादा प्यारी। उन्होंने अर्ज की मिनर रिजाल या रसूलल्लाह, मर्दों में से कौन। काला अबूहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनका बाप यानी अबू बकर सिद्दीक मुझे सारे मर्दों से ज्यादा प्यारे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुज़ूर जिसका महबूब होना तय हो चुका, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायात, वो हस्ती जनाब अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। अब इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि बाकी सहाबा से मोहब्बत नहीं है, बाकियों से प्यार नहीं है, ये जुज़वी फ़ज़ाइल हैं। जिस तरह के अंबिया मुरसलीन का मामला है, तिल का रसूल फ़द्दलना बादहुम अला बादिम मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
बाज पर बाज को जुज़वी मामलात के अंदर नबियों को रसूलों को आपस में एक दूसरे के ऊपर फजीलत दे दी है। इसी तरह हुजूर के 1.25 लाख सहाबा का मामला है कि बाज को बाज पर जुज़वी रंग में फजीलत मिली। इससे यह ना अंदाजा लगाया जाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को किसी और से प्यार ही नहीं था। अगर प्यार ना होता तो आपने ये फरमाना था सहाबी का नुजूम में ये मुक्तदा तुम फादा है। अगर मोहब्बत ना होती तो आपने यही फरमाना था मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। मैं यार ये कायम कर दिया, फरमाया जिसे देखो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ कर रहा है समझो उसे मदीने वाले से बुग़्ज़ है, और जिस मुक़द्दस और मुबारक शख्स को यूँ देखो कि वो मेरे सहाबा से मोहब्बत कर रहा है जान जाना उसे मदीने वाले से भी प्यार है, क्योंकि मदीने वाले से मोहब्बत है तो उसके रब से भी मोहब्बत और प्यार। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने एक हदीस कोट की है, वो हज़रत शेर खुदा अखे रसूल ज़ौजे बतूल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल वासिलीन हैदर कर्रार, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। और भाई उधर मोहब्बतें बांट रहे हैं, किसी को भाई बनाया है तो वो अली की ज़ात है। फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया दुनिया हो आखिरत हो, ये मामला हो वो हो, इधर हो उधर की बात हो, फरमाया हर दोनों बातों में जो मेरा भाई होगा इमामुल अंबिया का उसका नाम अली शेर खुदा। तो ये फजीलत उनके खाते में जा रही है। ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेयार कायम कर दिया है मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की दरअसल उसे मदीने वाले से मोहब्बत है, इसलिए वो उनसे भी मोहब्बत कर रहा। तो सही बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इमाम मोहम्मद इब्ने हनफिया उनसे रवायत की है। अब मोहम्मद इब्ने अली इब्ने अबी तालिब ने, हदीस की सनद सुन लो, अब मोहम्मद इब्ने अली इब्ने अबी तालिब यानी हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने हनफिया हजरत अली रज़ी अल्लाह के बेटे, वो रिवायत करते हैं। क्या रिवायत करते हैं? साल तो अभी मैंने अपने बाप से पूछा अय्युन नासी अफजलु बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ात के बाद सहाबा में से सबसे अफजल और खैरियत वाला कौन है? ये आप सुन रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह के बेटे इमाम मोहम्मद इब्ने हनफिया, उनका कौल मुबारक हदीस का दर्जा रखता है, और हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं वो रिवायत कर रहे हैं। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने सही सनद के साथ सही बुखारी के अंदर इसे कोट किया। साल तो अभी या अबाते अय्युन नासी अफजल बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अब्बा जान जरा फरमाइए तो सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारे सहाबा में से अफजल कौन है? काला अबू बकर, हजरत अली ने बरमला दरजस्ता फौरन फिल फौर जो जवाब दिया वो सोने के पानी के साथ लिखने के लायक है। आखिर पीछे दलाइल और अहादीस और फरामीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद थे। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, दुनिया और आखिरत के भाई हजरत शेर खुदा हैदर कर्रार ने फौरन फरमाया अपने बेटे को कि बेटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद सारे सहाबा में से जो अफजल ज़ात है उसका नाम अबू बकर है। तो ये ऐसे ही नहीं है चर्चे हो रहे हैं, वो ऐसी हस्तियां चर्चा कर। अब देखो हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाए अबू बकर अफजल है, वो अपने बेटे को फरमाए अबू बकर अफजल है, खैरियत उनके खाते में डाल रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह, बताओ बाबे मदीनातुल इल्म जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आना मदीनातुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाज़ा है। तो वो इल्म के शहर के दरवाजे से जो इल्म निकल रहा है अपने बेटों के लिए, अपनी औलाद के लिए, वो तो यही निकल रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सारे सहाबा से अफजल अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। तो जो हजरत अली रज़ी अल्लाह हैदर कर्रार फरमाए
वो हक नहीं है तो फिर हक किस जानब होना है? अगर वो कौल कौले हक नहीं है तो फिर कौन किसका होना? भी बताओ ना जरा, है कौन? जरा हम देखें तो सही वाला। हजरत अली से बढ़कर किसी का कौल हो, हमें दिखाओ तो सही, हम भी देखना चाहते हैं कि वो है कौन। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह गैर मुकल्लिदीन के उलमा फरमाते हैं, उनकी जो हदीस की किताब है ना, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, उसकी सारी की सारी रिवायात सही है, किसी की सनद पर कोई एतराज ना करे। तो फिर आप मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि सही सनद के साथ उन्होंने पेश किया है। उसमें हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला उसमें भी मौजूद है। इमाम अहमद बिन हम्बल उसको सही सनद के साथ रिवायत कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग भी उनकी रिवायात को रिवाया सहिया, इस तरह इब्ने असाकिर ने भी उसको एक रिवायत के अंदर नकल किया, और मोजम के अंदर, औसत के अंदर इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने भी उसको सही सनद के साथ नकल किया। हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह का कौले मुबारक है, मन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर जल्लतुहु हद्दल मुफ्तरी औ कमा काला अली रज़ी अल्लाह ताला। हजरत हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला बाबे मदीनतुल इल्म अखे रसूल ज़ौज बतूल हसनैन के बाबा जान फरमाते हैं। बोलो ना जरा, बात कितनी अजीम है, बात कितनी शानदार है। आप खामोशी से हजम कर रहे हैं, ये बातें ऐसे नहीं मिलती हैं। मैंने हवाले दिए हैं, दर्जनों और भी हवाला जाता है। बाकी मैं अर्ज ये कर चुका हूं कि अहले ईमान के लिए तो हवाला ही काफी होता है कि अली फरमा रहे हैं। उन्हें क्या लगे हवाला जात से? भाई जब सरे तस्लीम खम करना है तो कर लेना है। बहरहाल उसके बावजूद मैंने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, अल-मुअज्जम अल-औसत तबरानी, उसका हवाला भी दिया, इब्ने असाकिर का भी दिया। तो जिसको जो मंजूर हो, अगर कोई तारीख चाहता है तो इब्ने असाकिर को पढ़ ले, अगर कोई हदीस मानता है तो वो मुअज्जम औसत तबरानी को पढ़ ले, मजीद हदीस का हवाला चाहता है तो मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़ ले। यानी इन हवाला जात के पेश करने में मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या कह रहे हैं। यानी तारीख भी उनकी अफजलियत की गवाहियां दे रही है, हदीस की किताबें भी उनके ही चर्चे करते दिखाई दे रही हैं। अब बोलो ना जिन्हें समझ आई बात। यानी तारीख को देखो तो वो भी पुर नजर आएगी, हदीस को देखो तो वो भी ऐलान करती नजर आएगी। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया मन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर जल्लतु हद्दल मुफ्तरी, कि जिसने मुझे अबू बकर उमर पर अफजल करार दे दिया मैं उसे 80 कोड़े लगाऊंगा, क्योंकि ये उसकी बात बातिल है, हक नहीं है। हक यही है कि अबू बकर और उमर जो है सैयदा कहूल अहलिल जन्ना, जन्नती बड़ी उम्र के लोगों के जो है अफराद, उन सब के सरदार यही हैं। अगर जन्नत में उनको सरदारी है तो दुनिया में भी इमाम यही है। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखो ना, ये तो दलाइल है ना, सबसे बड़ी दलील तो कुरान है ना। बोलो कुरान से मोहब्बत करने वाले, सबसे बड़ी दलील क्या है? उलमा का मुत्तफ़क़ा फैसला है, किसी सहाबी का इनकार कुफ्र नहीं बनता मा सिवा अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत। अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का कोई इनकार करेगा तो कुरान का इनकार होगा। अल्लाह फरमाता है सानी असनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मेरे महबूब दो में से दूसरे थे, मेरे महबूब दो में से, भाई पहले तो नबी होने चाहिए, दूसरे अबू बकर होने चाहिए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब दो में से दूसरे हैं। अब इसके पसे पर्दा राज किया, ये वो देखना पड़ेगा ना, तब बात समझ आएगी। गार में जा रहे थे हिजरत की रात,
3 मील से ज़्यादा चढ़ाई है। जिन हाजियों ने देखा है वो जानते हैं उस मंजर पे। अकेले जाना मुश्किल है। अबू बकर सिद्दीक अर्ज कर रहे हैं, आका आप मेरे कंधों पर सवारी कर ले, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। जब बुत गिराने थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया था, आप मेरे कंधे पर सवार हो, बुत गिरा। आप मेरे कंधे पर सवार हो, बुत गिरा। तो अली को सवार खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक अपने कंधों पर सवार कर रहे हैं। यानी एक तरफ है बारे विलायत और एक तरफ है बारे नबूवत। समझ रहे आप लोग? एक तरफ है बारे विलायत, एक तरफ है बारे नबूवत। नबी विलायत का बोझ उठा सकता है, वली नबूवत का बोझ कैसे उठाए? जिसे नबी उठवाए वही उठाएगा ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाह, जिसको समझ आ गई सो आ गई है। अब इसकी तफसील में मजीद जाने की का वक्त नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हजरत अली को हुजूर ने अपने कंधों पर चढ़ाया है, बिठाया है, शरफ दिया है। अगर ये शरफ हजरत अली के पास है तो अबू बकर सिद्दीक के पास ये शरफ है कि नबियों के इमाम को अपने कंधे पर उठा कर चल रहे हैं। यह शरफ अबू बकर सिद्दीक के पास। इस शरफ को भी जरा देखा जाए। अच्छा, अब जब उलमा अक्का फरमाते हैं ये करामत थी अबू बकर सिद्दीक की, वहाँ तो अकेले नहीं जाया जाता। आज कई नौजवान देख कर ही पीछे बैठ जाते हैं, ओहो इतना सफ़र, इतनी चढ़ाई, इतनी मुश्किल, हम कैसे वहाँ जाएं? नौजवान बैठ जाते हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की करामत थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर बिठाकर उस दौर के अंदर गारे सौर के दहाने पर पहुंचे। वहाँ जाकर अर्ज करते हैं, आका पता नहीं कब की ये बसीदा और पुरानी खंडर बनी हुई गार है, मैं पहले जाता हूँ, कोई मूजी जानवर होगा, अगर कोई जान लेवा होगा तो मेरी जान आप पर कुर्बान होनी चाहिए। बोलो जिन्हें समझ आ गया। मैं जाऊँगा आगे, मैं जाऊँगा ताकि कोई मूजी हो मुझे इज़ा पहुँचाए, कोई तकलीफ देने वाला मुझे तकलीफ दे, कोई काट खाने वाला हो मुझे काट खाए, कोई जान लेने वाला हो तो अबू बकर सिद्दीक अपनी जान कुर्बान कर देगा। मैं आपके कदमों पर फिदा होना चाहता हूँ। यानी गोया दूसरे लफ्जों में ये कह रहे थे, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं जो घर छोड़ के आपकी खातर आ गया हूँ, मैं अपने बच्चों को जो आपकी खातर छोड़ के आ गया हूँ, मैं अपने घर बार कारोबार को छोड़ दिया है, मैंने तिजारतें तर्क कर दी है, मैंने अपना वतन छोड़ दिया है। जो सिद्दीक अपना घर छोड़ सकता है, कारोबार छोड़ सकता है, वतन छोड़ सकता है, तिजारतें छोड़ सकता है, वो जान भी आपके कदमों पर निसार कर सकता है। अल्लाह की रहमत जोश में आई, वजद में आई और फरमाया सानी असनैनी इज़ हुमा फिल गार। नबी का दर्जा पहले ही होता है, अव्वलियत नबी को ही मिलती है। लेकिन जान इसारे मुस्तफ़ा जो अर्ज कर रहे हैं, आका यहाँ अगर कोई जान लेने वाला कोई होगा तो फिर अव्वलियत मुझे मिलनी चाहिए, पहले मैं जान दूंगा, लिहाजा मुझे जाने दो। तो नबी ने फरमाया ठीक है तू जा। तो अबू बकर सिद्दीक ने सांपों और बिच्छुओं का जो सामना कर लिया है, तो अल्लाह ने भी फरमा दिया है गार में जाने वालों के लिहाज से मेरे सिद्दीक पहले हैं, नबी बाद में आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक घबराए, काफिर जब पहुंच गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना घबरा, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं फरमाया इन्ना माया रब्बी, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया था। जब बनी इसराइली कह रहे थे ओ फंसा दिया, मरा दिया हमें, यहाँ क्या, पीछे फिरौन है, आगे दरिया है, मरा दिया तुमने, हमें फंसा दिया यहाँ पर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे नहीं घबराए, फरमाया इन्ना माया रब्बी सयाहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, मुझे रास्ता दे देगा। तुम घबराते तो घबरा जाओ, मैं क्यों घबराऊं। लेकिन यहाँ कमाल मुस्तफ़ा भी देखो और जमाल सिद्दीक़ अकबर भी देखो, शान मुस्तफ़ा को भी देखो, मर्तबा सिद्दीक़ अकबर भी देखो। रब फरमाता है कि नबी ये कह रहे थे इन्नल्लाह माअना, अबू बकर ना मैं घबरा रहा हूं ना तू घबरा, हमारा रब हमारे साथ है। गार में ये जान सारी है। अगर इतना दर्जा और इतनी फजीलत वहाँ पा रहे हैं और इतना ईसार है और कुर्बानियाँ हैं, तो फिर उसका नतीजा क्या निकला? अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने से कबल उन्होंने वसीयत की कि मेरी मैयत चारपाई को हुजूर के रोज़े के सामने रख देना।
आखिरी बातें कर रहा हूँ। मेरी मैयत को, चारपाई को, जनाजे को हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के सामने रख देना। दरवाज़ा बंद होगा, बस तुम्हारा ये काम होगा। आगे दरवाज़ा खुल जाए तो मुझे वहाँ दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अल्लाह अकबर कर। जनाजा पढ़ा गया, गुस्ल दफन कफन हो गया, दफन की बारी आई तो फिर रोज़ा रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चारपाई जनाजा को रख दिया गया। हाजा अबू बकर, ये अबू बकर सिद्दीक का एक आदमी बोला, यस्ताज़िनु का या रसूल अल्लाह, आपसे इज़्न चाहता है। दरवाज़ा बंद था। हदीस और रिवायत में आता है, मौरखीन ने लिखा है कि वो दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलते ही रोज़ा रसूल अनवर से आवाज़ आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब फ़इन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताकू। इस प्यारे को प्यारे के साथ मिला लो, क्यों जो अंदर प्यारा है वो बाहर वाले प्यारे का इंतज़ार कर रहा है, मुश्ताक है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, घबराना नहीं है, गम नहीं करना है। इन्नल्लाह माअना, ये जो अल्लाह का करम छाया हुआ है आम, उसकी एक दलील है कि गार में भी साथ हैं, मज़ार में भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नेक बंदों की शान समझने की तौफीक अता फरमाए और अक़ायदे हक़्क़ा पर डटे रहने की तौफीक अता